आज आपका कॉस्ट का लास्ट टॉपिक और लास्ट पार्ट है पार्ट 6। आज हम लोग जानेंगे जितने भी चीज हम लोग पढ़े उसमें से मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको उसमें से कि आखिर रिलेशनशिप में क्या क्या पढ़ा, कि एमसी और एसी के बीच में क्या रिलेशन है, एबीसी एमसी के बीच में क्या रिलेशन है और डिफरेंट टाइप के रिलेशन, और उसका एक सिंपल सा तरीका भी बता दिया था आपको कि कैसे बनाना है। आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन आपको टीएफसी और टीबीसी के बारे में, इसमें क्या लिखना है आपको जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखो आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया कि कुछ भी अगर तो पहले क्या लिखना है कि द कॉस्ट इनकर्ड, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस, इतना आपको सब में चलेगा, चाहे वो एसी पूछे, चाहे वो आपको एमटी पूछे, चाहे वो नॉर्मल कॉस्ट पूछे, प्रोड्यूस और हायर। यहां पे क्या हो रहा है कि टीएफसी जब हो रहा है तो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि फिक्स फैक्टर में कितना है, और आपको मैंने मार्जिनल कॉस्ट में क्या बताया था, एवरेज कॉस्ट में क्या बताया था कि एक एक्स्ट्रा बताया था ना, मार्जिनल में क्या बताया था एक एक्स्ट्रा, और एबीसी में क्या बताया था कि पर यूनिट, यानी कि जो आप टर्म्स यूज करोगे ए के लिए, एवरेज के लिए क्या यूज करने बताया था मैंने के लिए आपको कि यहां पे आपको करना है पर यूनिट, मार्जिन के लिए क्या बताए थे हम एक्स्ट्रा यूनिट, और यहाँ पे आपको सामने में है टीबीसी के बारे में कि फिक्स फैक्टर है। फिक्स फैक्टर में क्या बताते हैं हम कि जो भी आपका जो फैक्टर थे वो चेंजेस ना हो। जैसे मान के चलो कि लैंड है आपका यहाँ पे, तो बार बार तुम थोड़ी लैंड करोगे चेंज, भले प्रोड्यूसर तुम बढ़ा दोगे, प्रोड्यूस करना है, लड्डू बनवाना है, चाहे आपका पेंसिल का ही मान लो उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना, ऐसा थोड़ी है कि तुम बार बार रेंट ले लोगे पूरा बढ़ा दोगे, नहीं, भले तुम लेबर चेंज कर सकते हो, जो लेबर चेंजेस करेगा वो किस में आएगा आपका टीबीसी में आएगा, लेकिन टीएफसी में क्या है कि जो चेंजेस नहीं है। क्लियर है इतना? तो लिखने का तरीका क्या है, अगर डिफरेंस देगा तो यहाँ पे आप लिखोगे सेम द एक्सपेंडिचर incurred by the producer or produce और हायर। अब यहाँ पे चेंज कर देना, आपको वेरिएबल कर देना है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, आपको लिख देना, एग्जाम में भी आपको सेम वैसे ही करना है लिखने के लिए। अब यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि द इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, टीएफसी नेवर बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि अब यहाँ पे क्या कर रहा है आपको, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दो पॉइंट आपको मिस कर दे। पहले क्या कि इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ पे क्या आपका ना कि जो आउटपुट यदि चेंज भी करना है आपको तो उसको इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि मान के चलो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, लड्डू का भाई ऐसे तो हम दिन में कोई स्कूल खरीदेगा नहीं, अब क्या होगा इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, सबका वो बोलेगा कि भाई हमको लड्डू बढ़वाना है। तो मान के चलो कि ये जो है इतना प्लॉट है, ठीक है, ये क्या है प्लॉट है इतना, इसके बीच में क्या होता है कि लड्डू का दुकान है, मिठाई बनता है। अब कोई इंडिपेंडेंस डे में आएगा, सपोज कि हमको 2000 पीस का लड्डू चाहिए, 2000 पीस का ऑर्डर देगा, इसको क्या करेगा आपको ऑर्डर देगा, तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये एक दिन के लिए तो नहीं ना लैंड खरीदने के लिए आएगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आउटपुट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे तो आउटपुट चेंज होगा ना कि हर दिन मान के लोग 1000 बनाता था, लेकिन इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या होगा कि 3000 का बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आउटपुट चेंज हो रहा है, लेवल्स ऑफ आउटपुट क्या हो रहा है, चेंज, लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो रहा है। तो इसमें अगर चेंज भी हो रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि चेंज होगा तो हमको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं। तो इसीलिए सेकंड पॉइंट इसका हम लिखे कि इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, यानी कि अगर लेवल ऑफ आउटपुट में अगर चेंज भी हो रहा तो इंडिपेंडेंट है वो। क्लियर है यहां तक में? इसमें क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, डिपेंडेंट है, क्या है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है किस पे है, तो लेवल ऑफ आउटपुट में चेंज है, लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस, यदि कि मान के चलो कि लेवल ऑफ आउटपुट चेंजेस होगा तो ये भी चेंजेस होगा।
अब मान लीजिए तत्काल यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि तत्काल हमको कोई बोला कि भाई हमको 2000 लड्डू का ऑर्डर बनवाना है, यहाँ पे मान के चलो कि 3 ही कारीगर काम करते हैं, तो हमको क्या होगा कि मजबूरी बस एक और लेबर रखना होगा, एक लेबर और रखना होगा, तो ये क्या होगा, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा, गिनती आएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्या हुआ कि भाई लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जैसा लेवल ऑफ आउटपुट है अगर वो चेंज हो रहा है तो डिपेंडेंट है वो भी चेंज हो जाएगा साथ साथ। तीसरा में बोल रहा है टीएफसी नेवर बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप लोग डायग्राम कर देखो तो ध्यान होगा आपका कि डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है ना, जिसमें कि हम लोग टीएफसी को ऐसे दिखाते हैं, टीवीसी को हम लोग नॉर्मल में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ऊपर में दिखाते हैं, जैसे टीसी है टीवीसी है करके हम लोग इसको ऊपर में दिखाते हैं ना। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि टीएफसी नेवर बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे क्या करने का मतलब है आपका कि ये जो पॉइंट आपका नीचे आ रही है सटेगा नहीं, क्यों नहीं सटेगा, क्योंकि ये कभी ना कहीं मूवमेंट है, ये टोटल है, किसका टोटल है, टीएफसी। कहीं भी अगर बात करोगे टीएफसी तो फिक्स है, तो ये नीचे गिरेगा नहीं। क्लियर है इतना? इसमें भी क्या कर देना है कि टीएफसी बिकम जीरो, यानी कि टीवीसी बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर ही नहीं मिला हमको, तो हम क्या करेंगे, मिस्त्री रखेंगे? नहीं रखेंगे, बोले भागो यहाँ से। तो अब क्या हुआ कि टीएफसी बिकम जीरो होगा, यानी अगर मेरा आउटपुट जो हो रहा है वो जीरो मेरा हो रहा है यहाँ पे, तो हम लेबर को भी नहीं रखेंगे, भगा देंगे और भागो यहाँ से। लेकिन क्या मेरा एक दिन का बिक्री नहीं होगा, 1 महीना बिजनेस हम लैंड बेच देंगे? नहीं ना, नहीं करेंगे ना यहाँ पे। तो ये चीज है कि टीएफसी बिकम जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, टीवीसी आपको जीरो हो जाएगा, लेकिन टीएफसी क्या है, नेवर बिकम जीरो, यहाँ पे आपको जीरो नहीं होगा। क्लियर है? और लास्ट में आपको एक डायग्राम बना देना, चार्ट का बना देना कि कैसे बनेगा, आपको दिखा देना। यहाँ पे क्वांटिटी लिख देना नॉर्मल सा टीवीसी 1 2 3, और यहाँ पे आपको क्या कर देना कि 2 6 8 कुछ भी कर देना है। क्लियर है इतना? कोई भी अगर डिफरेंस है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसका डेफिनेशन लिख देना पहला पॉइंट पे, और दूसरा और तीसरा में कुछ भी कंडीशन बताना जो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा नॉलेज है वो, अंडर लास्ट में आपको डाटा तैयार कर देना। इससे आपको जनरली आपको बेसिकली 4 नंबर या 5 नंबर का सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और अराइज होगा यहाँ पे आपका कि एसी और एबीसी क्या कभी मीट हो सकते हैं, यानी कि मीट ईच एट अदर। यहाँ पे कह रहा है कि एसी और एबीसी मीट ईच अदर। क्वेश्चन पूछ रहा कि क्या हो सकता है, तो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर एग्जांपल में देखो इसका डायग्राम जो ऐसे बनता है क्लियरली, जो आपका है यहाँ पे, जो जनरली आपका ऐसे क्रिएट होता है, तो वो क्या होता है ना कि आपका मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? हाँ, ये मानते हैं कि आउटपुट में यदि इंक्रीज होगा तो ये दोनों अपर उठेगा, ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो कम होगा, लेकिन कभी सटेगा नहीं। क्यों नहीं सटेगा? क्योंकि आपका जो है एसी है वो क्या है, आपका AFC प्लस ABC का इक्वल टू है, टोटल है ना। मैंने बताया था ना कि AFC और ABC जो क्या है वो AC का टोटल है। तो अब जाहिर सा बात बताओ कि जो आपका ABC बन रहा है वो तो चेंजेस हो रहा है, तो इसलिए चेंज कर रहा है, लेकिन AFC तो फिक्स है ना, जिसके कारण AC कभी मैच करेगा ही नहीं करेगा। तो इन दोनों के जो बीच में है बराबर डिस्टेंस बना हुआ रहेगा। आपको रीजन यही लिखना है एग्जाम में। कोई पूछेगा भी कि क्या AC और ABC जो हमेशा कभी मीट कर सकता है, ऐसा क्यों पूछता है? क्योंकि आगे जाके ना इसका जो मतलब जो आगे का जो लाइन है कहीं ना कहीं लगेगा ना कि सटेगा, लेकिन कभी सटेगा नहीं। क्लियर है इतना? कोई डाउट है? तो आज का यही टॉपिक लास्ट है। अगर क्वेश्चन कुछ होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन कॉस्ट में जितना पढ़ना था मैंने आपको पढ़ा दिया। थैंक यू।